नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। उस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के तीनों पार्ट जो है कर लिए थे और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब इससे हम लोगों ने प्रश्न से ये समझ लिया होगा कि हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, कि मतलब कोई विषम पूर्णांक इन लोगों के 6q+3, 6q+1 या इसके रूप का होगा। ठीक है, यही हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ+R, जहां 0 या तो छोटा होता है या बराबर होता है R के, और R छोटा होता है B से। ठीक, अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना A एक विषम पूर्णांक है। हम लोग को विषम पूर्णांक ही दिखाना है, तो इसलिए हम लोग विषम पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, तथा b बराबर 6 है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे b बराबर 6 हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में। मतलब आखिरी में हम लोगों को 5 दिया है, सबसे लास्ट वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों को शेषफल 5 आया है, तो इसका मतलब इससे एक संख्या ज़्यादा लेनी होगी। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ से समझ सकते हैं, 6q+5 मतलब b की जगह पे ही हम लोगों का 6 लिखा है, इसका मतलब b बराबर 6। ऐसे भी हम लोग समझ गए कि b बराबर 6 ही लेना है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने b बराबर 6 लिया। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने b को फिक्स कर दिया है, 6 मान लिया है, तो अब हम लोगों का एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+r, जहां 0 या तो छोटा होगा या बराबर होगा r के, और r छोटा होगा 6 के, क्योंकि b हम लोगों ने 6 मान लिया। यहाँ तो b रहता है लेकिन 6 हम लोगों ने मान लिया है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए जैसे 6 से हम लोग भाग देंगे a में, b की जगह पे 6 है तो इसी से भाग देंगे ना, तो हम लोगों को q मिलेगा। ये q हम लोगों का भागफल है। ठीक, यहाँ से कुछ हम लोगों का आएगा, शेषफल r आएगा। ठीक, अब r यहाँ से हम लोगों का जो है या तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 2, 3, 4 या 5। इन्हीं 6 संख्याओं में से हम लोगों का कोई भी जो है शेष होगा, शेषफल यही होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 हम लोगों का तो भाजक ही है, तो अगर 6 आएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम लोगों को क्या मिलेगा, चूंकि 6 हम लोगों ने मान लिया है, तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 0 या तो छोटा होगा या बराबर होगा r के, और r छोटा होगा यहाँ पे 6 के, 6। ठीक, चूंकि ये है इसलिए संभावित, मतलब इसका जो संभावित शेषफल होंगे, शेषफल जो होंगे शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे।
इन्हीं में से कोई होंगे। ये भाषा आप लोगों को थोड़ा सा लिखना होगा, इसको आप समझ लेंगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते चलिए, ठीक है। अब हम लोगों को पता चलेगा कि शेषफल ये होगा, तो शेषफल अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या है, अर्थात ए का मान क्या होगा, ए जो है संख्याओं किसके 6q प्लस 1, यहाँ पे शेषफल 0 है, यहाँ पे शेषफल 1 है। 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इसके आगे तो होगा नहीं, के रूप का होगा, ठीक। मतलब ये हुआ कि ए जो है इन्हीं संख्याओं के रूप का होगा, ठीक है। अब ए जो हम लोगों का मिलेगा इसी के रूप का होगा, इन्हीं में से कोई भी हो सकता है, ठीक। जहां Q एक पूर्णांक है और हमारा भागफल भी है, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने पहले से माना है कि जो है ए एक विषम पूर्णांक है, हम लोगों ने माना है ए एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से अब चूंकि ए एक विषम इसलिए यह 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 4 इन तीनों के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित हैं, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ विभाजित कैसे है। देखिए आप लोग जानते हैं कि 6q है, ये विभाजित है मतलब क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3q बचेगा, मतलब 2 से ये विभाजित हो गया। इसी तरीके से 6q प्लस 2, ये भी हम लोगों का 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे मिलेगा 3q प्लस 1, मतलब ये दोनों संख्याएं पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो गई। ये एक ही संख्या है। और यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं 6q प्लस 4, ये भी यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 3q प्लस 2, मतलब ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हैं। देखिए सब में 2 कॉमन है, ठीक। इसीलिए ये तीनों जो है सम संख्याएं है, ये विषम नहीं है, ठीक। अतः जो बची हैं वो, अतः कोई भी विषम पूर्णांक जो बची हुई संख्याएं हैं उनके रूप का होगा। मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ के भाषा जो है समझ लेंगे तो पेपर में अपने लिख पाएंगे। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। हम लोगों की प्रश्नावली का तीसरा जो है प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, ठीक।
अब पहले आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। मतलब ये है, इधर मैं रफ करके बताता हूँ। मतलब ये है कि 616 सदस्यों की कोई आर्मी की संख्या है जो 616, उन लोगों को जो है 32 सदस्यों के जो बैंड वाले हैं आर्मी के, उन लोगों के पीछे जो है मार्च करना है, परेड करना है। ठीक है, तो मतलब इनका क्या कहना है कि जैसे बैंड वाले कुछ संख्या में आगे रहेंगे, ठीक, और उन्हीं के पीछे बिना बैंड वाले आर्मी जो है ऐसे 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 पीछे उनके चलेंगे। ठीक, मतलब इस तरीके से कुछ सेट करना है। तो मैक्सिमम जो है कालमों की संख्या जो है, स्तंभों की संख्या हम लोगों को बताने की, लगभग सबसे ज्यादा संख्या जो है कालमों की कौन सी होगी जिसमें वो लोग मार्च करेंगे। ठीक है, मतलब कालमों की कितनी संख्या होगी ज्यादा से ज्यादा जिसमें वो लोग मार्च करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रश्न में हम लोगों को दिया है कि समान संख्या वाले स्तंभों, समान संख्या मतलब कि कॉमन है, कॉमन है। ठीक, और अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम मतलब कि हाईएस्ट, मतलब यहाँ क्या आ गया हम लोगों को, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन मतलब वही जो है अधिकतम जो है कॉमन हो। ठीक, तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा कि इसका हम लोगों को HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तन। ऐसे पेपर में आ जाएगा तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि कैसे पता करेंगे HCF निकालना है कि LCM। अभी तो आप लोग चैप्टर जैसे प्रश्नावली देख के ये समझ जाते हैं कि हाँ ये इसमें HCF ही निकालना होगा हर प्रश्न में, लेकिन ये आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF आप देखो 616 कमा 32, इन दोनों का HCF निकालना है। यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन चालू हो गया। ठीक, तो अधिकतम संख्या के लिए HCF निकालेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 616 बड़ा है, 32 जो है छोटा है, तो इसलिए हम लोग 32 से भाग देंगे 616 में। ठीक है, यहाँ आप लोग लिख लेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए लिख देते हैं के लिए। ठीक, आप लोगों का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से हम लोग भाग करेंगे। देखिए 32 का पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 2 ही संख्या लेते हैं तो इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे, तो 32 आ गया, घटा देंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 29 जो है छोटा हो गया, इसलिए हम लोग इसको भी नीचे लाएंगे, 6 लिख लेंगे। अब यहाँ से 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 24, 3 9 27, मतलब हम लोग 9 बार पढ़ सकते हैं तब भी 270 आएगा। ठीक है, 270 के आसपास, क्योंकि 2 और भी है तो दोनों 18, 288 आ जाएगा। ठीक है, इसके आसपास 288 आ जाएगा क्योंकि 2 भी है। अब हम लोग घटा लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अभी जो है शेषफल 0 नहीं आया है, एक बार पूरी तरीके से विभाजित हो गया है। हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1, 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस 8। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए ये स्टेप आगे बढ़ाएंगे, 8 से भाग देंगे हम लोग 32 में, पहाड़ा 4 बार जाएगा, 32 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, घटाएंगे मतलब शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। चरण दूसरा 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है और
भाजक 8 है, अतः HCF मतलब मासा 8 होगा। यहाँ से मासा निकाल लिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अतः आर्मी के लोग 8 स्तंभों में मार्च करेंगे। यही हम लोगों का जो है आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो मिल जाए। ठीक है, और अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी पढ़ाई का आनंद ले पाएँ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।